बात नहीं, पूछूंगा फिर। अभी तसल्ली से एक बार बढ़िया से कर लो तैयार। ये भी लिख लें एक बार और, ये बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी को दुगना करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दुगना नहीं, मोर देन डबल। के मैक्स भी मोर देन डबल। मॉडर्न स्कोरिंग टॉपिक है, 9 सवाल ये सही करा देगा आपके। मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर, इसलिए इस पे लापरवाही मत करना। इसकी ईएलपी बहुत अच्छे से करना है। आज से एनसीईआरटी भी होमवर्क मिलेगी, एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़नी है और क्वेश्चंस तो करने ही है इस चैप्टर में। शुरू करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आइंस्टीन इक्वेशन। उसकी समझ आनी चाहिए एकदम बढ़िया। आप देखिए हर बार शुरुआत वहीं से होगी, हर सवाल का रास्ता गुजरेगा तो यहीं से। बस आपको लगाना आना चाहिए। के मैक्स बराबर E-5 बहुत जरूरी है। फिर एक एक टर्म को ओपन करना आना चाहिए। 5 सवाल करोगे, 8 सवाल करोगे, तब जाके बातें समझ में आएंगी। इसलिए बहुत अच्छे से फोकस करना है। चलिए अब 4-5 क्वेश्चन अपन करते हैं जिससे बातें क्लियर हों, आप आइंस्टीन इक्वेशन लगाना सीखें। चलिए पहला प्रश्न लिखते जाइए। आज तसल्ली से कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रश्न लगाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रश्न लगाइए। बढ़िया 1.5 घंटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मजबूती से। बहुत ही प्यारा सवाल है। मतलब आप इसका मतलब ये यहाँ पे थ्योरेटिकल सवालों की भरमार है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी खूब है। और ये शानदार सवाल से शुरुआत है, दिमाग वाले से। आप पूरा सवाल लिखिए, 2-2 3-3 बार समझिए, मन खुश रखिए, रिलैक्स रहिए, बढ़िया कर लेंगे। कहीं परेशान मत होइए, चलते रहिए साथ साथ। आंसर है 0। आप सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ नहीं, आंसर 0। कारण सुनना मजा आएगा। वो कह रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स था
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू। ठीक बात है। अब फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया तो बताइए 1.5 न्यू नॉट बटे 2 0.75 न्यू नॉट मतलब नई फ्रीक्वेंसी हो गई 0.75 न्यू नॉट। ये क्या नई फ्रीक्वेंसी तो न्यू नॉट से भी कम हो गई। और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ही कम हो गई कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। बहुत प्यारा सवाल है, अभी आपको समझ में नहीं आया है पहले आप लिख लो। क्योंकि याद करो किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में एच न्यू नॉट आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सर आपको कैसे पता कि छोटी हो गई? ये देखो 0.75 0.75 का मतलब एक से भी कम। पहले नोट करिए फिर समझाता हूं इस सवाल को। बहुत बढ़िया प्रश्न, कंसेप्चुअल प्रश्न। दो तीन बार मेहनत करिए इस प्रश्न के साथ। अब कोशिश करो पहले खुद बोलने की। पहले फ्रीक्वेंसी थी 1.5, अब 1.5 का मतलब बताओ क्या ज्यादा या कम? ज्यादा है, मस्त काम हो रहा था। अब आपने फ्रीक्वेंसी करी आधी, 1.5 का आधा हुआ लाला 0.75। भाई कमाल हो गया। अब तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई यार। अब थ्रेशोल्ड से कम हो गई, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। तेरी मर्जी पर इंटेंसिटी को डबल कर, 4 गुना कर, 10 गुना कर, होगा क्या? इलेक्ट्रॉन ही निकल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा तो करंट कितनी हो गई? जीरो। नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, हेंस करंट जीरो। तसल्ली से देखिए, बिल्कुल ओके हो तभी आगे बढ़ेंगे। कोशिश करिए बोलने की। पहले फ्रीक्वेंसी थी 1.5, आधी करने पर हो गई 0.75। 0.75 का मतलब एक से भी कम, बहुत कम हो गई। कम होते ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ये कौन में लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक होने की शर्त। ये तो आपको रोज ही पता है, फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन ज्यादा होनी चाहिए। ये बोलिए फ्रीक्वेंसी फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। बताइए ओके है? अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए। वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलती होती है। अब हर सवाल आइंस्टीन से जुड़ा है। अब टेढ़े मेढ़े सॉल्व करेंगे, अपने आप सीख जाओगे। 10 सवाल से पहले कुछ मत बोलो कि सर 10 सवाल कराओ आप तो, तब मेरे बात ये समझ में आएगी। अपन 10 करेंगे, कोई टेंशन थोड़ी ना है। अच्छे से सवाल रख, मन खुश कर, गिवन लिख, क्या गिवन है क्या पूछा है, पेन चला। ये मत सोच कि कोई सीधा शॉर्टकट मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। ना आज ना भविष्य में, जीवन में कभी। वो लड़ना पड़ता है। इसलिए अच्छे से अच्छी सोच रखकर आगे बढ़ो। के गिवन लिखेंगे तो कहीं ना कहीं से रास्ते निकलेंगे। गलत होगा, सही होगा, काटा कूटा होगी,
ये प्रोसेस है लाला, इससे परेशान नहीं होते। चल अब देखना भाई, मैं तो चित्र बना के कर रहा हूं तसल्ली से। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। शर्म आ रही है भाई को, सीधा ही लिख देता ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये प्रश्न करने से क्लियरिटी आती है। भाई ने क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पढ़ो ना वाक्य, कितना बढ़िया है। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है, वी नॉट पूछा है यार, काम अच्छे से कर रहे हैं, सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। वी नॉट हैविंग वर्क फंक्शन 5.01। भाई साहब वर्क फंक्शन आ गया 5.01। अल्ट्रावायलेट लाइट 200 नैनोमीटर, लैम्डा 200 नैनोमीटर। अब चित्र बना, तब तुझे मजा आएगा। चित्र बना, ये निकल का वर्क फंक्शन 5.01। ये देख, ये ऐसा जिगजैग, बताइए क्या लेकर आता हूं मैं जिगजैग, फोटोन। फोटोन की वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। यार मुझे तो फोटोन की ऊर्जा चाहिए, ये तो लैम्डा है, तो तुरंत क्या लगा दूं, 1240। अरे 12400 क्यों नहीं लगाया, नैनो में है ना, तो 1240 बटे 200 बता 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, बोलो मुंह से बोलो, आने वाले फोटोन की ऊर्जा। ऐसे बोल बोल के लिखो। ऐसा 10 सवाल करने हैं तुम्हें मेहनत लगा के, फिर तुम्हारे दिमाग में एकदम कहानी सेट होगी। चित्र बनाओ, गिवन लिखो, बस 10 सवाल में जान लगा दो, और फिर आप देखो कि आपको क्लैरिटी क्या नेक्स्ट लेवल की आएगी। अब बिना पेन चलाए सोच, पिताजी घर पर लेकर आए 6.2 रुपया, घर का महीने का खर्च 5.01, बचा कितना, क्या घटा दूं क्या इनको। और तू कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं चाहता, मुझे ऐसे नहीं चमकता, तो सूत्र लगा दे, के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5, के ई मैक्स ई 6.2, 5.01 कितना, 1.19, तो 1.2 बोल दूं लगभग, 1.2। पर लाला ये तो क्या आया है, के ई मैक्स, याद करो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अगर के ई मैक्स पता है तो वी नॉट पता है, के ई मैक्स पता है तो वी नॉट पता है, बता वी नॉट, ई हटा दे 1.2 पर, और मुस्कुराओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है, अगर दोनों दे रखे हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन -1.2 होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में होता है जब हम टर्मिनल्स को उल्टा कर देते हैं। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं 1.2 टिक करता, पर दोनों ऑप्शन में है तो मुझे क्या टिक करना चाहिए, माइनस, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है नेगेटिव, बैटरी को उल्टा लगाते हैं। बता क्या प्रश्न समझ में आया, फंडामेंटल पे जा, ऐसा बोल निबंध के रूप में, फोटोन आ रहे थे, मैंने फोटोन की क्या निकाल ली, एनर्जी। वर्क फंक्शन पता था, पिताजी की ये कमाई है, ये घर का खर्चा है, घटा दिया क्या बचा, के मैक्स। फिर वो वाक्य बोल, के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, वी नॉट पता है, ई हटा दो, ई लगा दो। अच्छा नेगेटिव क्यों बोला, चिल्लाओ, नेगेटिव क्यों बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अगर सारे ऑप्शन पॉजिटिव होते तो फिर 1.2 टिक करके आता, पर 1.2 और -1.2 दोनों हैं, तो फिर -1.2 ज्यादा बेहतर है। बता क्या सवाल दमदार समझ में आया। 10 सवाल में चू तक नहीं करनी, 10 सवाल अपन को समझने हैं, फिर बताएंगे कि कठिन है क्या सरल है। अभी करते चलते हैं, अपने आप सिखाएगा चैप्टर। अगला, ये मोस्ट
पॉपुलर प्रोफाइल है, 5 स्टार लगा लेना। आना ही आना है ये सवाल, खूब बार रिपीट हुआ है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड सवाल, जेई में, नीट, सब जगह। एक मैं करके दिखाऊंगा, बैक टू बैक एक आपको दूंगा। पूरा प्रश्न लिखे तसल्ली पूर्वक, मत मत बंटी मत बात क्यों कर रहा है, वैसी हालत खराब है फिजिक्स में। चल अब ना टेढ़ा मेढ़ा मत भागो, पहले मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। वो कह रहा है पहले लैम्डा लाइट आ रही थी, उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल v था, अब आपने लाइट की वेवलेंथ बदल दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल गया। क्यों बदल गया पहले बताओ। वेवलेंथ बदलने से फ्रीक्वेंसी बदलती है, और याद करो फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदलता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक ही है, किसकी शरण में जाओ, आइंस्टीन इक्वेशन, के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5, ये स्टैंडर्ड। अब इसे अब इसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल डालो। अब इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल डालो। इस वाक्य का क्या मतलब है बता, क्या प्रश्न में स्टॉपिंग पोटेंशियल की खुशबू आ रही है? अब जरा सोचिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां है, के ई मैक्स में, ईवी नॉट। बता प्रश्न में वेवलेंथ की खुशबू आ रही है, तो ई लिखूं या एस सी बाय लेमडा? एस सी बाय लेमडा। ये क्यों बदल रहा हूं, यही तो दिमाग है। क्योंकि सवाल में वेवलेंथ 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 एस सी बाय लेमडा, सवाल में स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी नॉट, वर्क फंक्शन का कोई मतलब नहीं, तो वर्क फंक्शन 5। ये हो गई अपनी वर्किंग इक्वेशन। क्या तुम्हें भारी भारी शब्द समझ में आ रहे हैं? ऊपर वाली तो है रटी हुई इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल डाला। अब जो इक्वेशन बन के आई उसका क्या नाम बोला, वर्किंग इक्वेशन। अब बता इसको कितनी बार लगाऊं? 2 बार। पहले बता, पहले बार लगा रहा हूं, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, v, पहले वेवलेंथ लेमडा, ये पहली बार। दूसरी बार लगा, दूसरी बार बता स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, v/4। देख जानबूझकर पेन का कलर भी बदला ताकि तुझे मजे आए समझने में। एस सी बाय लेमडा, लेमडा नहीं, लेमडा नहीं, 2 लेमडा। पेन का कलर बदल रहा हूं ताकि आप फोकस कर पाओ। ये देख फील आए तुझे कि हाँ यार मैं पढ़ रहा हूं, अपना पूरा मन लगा रहा हूं यार, होगा आगे जो देखा जाएगा। जो काम करें वो तो मन से करें। लेमडा नहीं, 2 लेमडा, वी नहीं, v/4। देख फाई नहीं बदला, पूछ क्यों नहीं बदला, फाई इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जब तक मेटल नहीं बदलोगे तो फाई बदलेगा ही नहीं। अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड।
डिवाइड करो, इधर उधर ट्रांसफर करो, अपने आप उत्तर आएगा। मान के चलो ये 5 स्टार सवाल है, मस्ट डूएबल। मेरी तो इच्छा है 2025 लिखने की। मस्ट डूएबल सवाल है, आना ही चाहिए। परफेक्ट। बैक टू बैक एक सवाल और करेंगे, वो आपको करके दिखाना है मुझे। सॉल्व किया? बता क्या कट रहा है? ई ई वी वी। ऐसे एससी नहीं कटेगा। अरे ऐसे मत काट देना एससी, है ना? 5 भी नहीं कटेगा ऐसे, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब बताओ। अच्छा इसने क्या पूछी है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो 5 को भी खोलना पड़ेगा। अब बता 5 को क्यों खोल रहा हूं? क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वहीं तो आएगी। ये देख थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बता एससी काट दूं क्या? अब कट जाएगा। 5 की जगह एससी बाय लैम्डा नॉट लिख दिया। पूछ क्यों? क्योंकि मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए थी। बताइए क्या इक्वेशन बची? अगले पेज पे ले जा रहा हूं। 1 बराबर, यहां क्या बचा? 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा नॉट, यहां 1 बाय 4, और यहां 1 बाय 2 लैम्डा माइनस। सही कर रहा हूं? 4 कहां जाएगा घूम के? ऊपर। थोड़ी सी मैथ्स है, 2 बार करोगे तो मैथ से डर हटेगा। अब बताओ क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 1 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो 4 बाय 2 लैम्डा माइनस 4 बाय लैम्डा नॉट, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा इधर ले आओ, लैम्डा नॉट उधर ले जाओ। ये बचपन से पढ़ रहे हैं, जब से अलजेब्रा पढ़ी थी तो कहा था एक्स निकालना होता है ना, तो एक्स एक्स को कहां ले जाओ? एक तरफ। तुम अलग अलग स्कूलों में पढ़े, अलग अलग मास्टर से, और आप देखो क्या सेंटेंस पूरे भारत में एक जैसे चलते हैं कि यहाँ इधर एक्स है, इधर एक्स है, इधर एक्स है, इधर नंबर है, इधर नंबर है। एक ही टीचर सिखाता था गणित, एक्स फाइंड करना है तो पहले एक्स एक्स को एक तरफ ले जाओ, एक तरफ ले जाओ। तो ये शब्दों को कि अच्छा मुझे लैम्डा नॉट चाहिए, तो लैम्डा नॉट कहां ले जाओ? एक तरफ। मूर्खों की तरह मत करते रहो, एलसीएम ले लिया फिर फंसे बैठे हो। लैम्डा नॉट एक तरफ, लैम्डा एक तरफ। थोड़ा दिमाग लगाओ। मोबाइल चलाने में, गप्पे मारने में दिमाग लगाते हो, यहां लगाओ ना कि लैम्डा नॉट एक तरफ ले जाओ, लैम्डा एक तरफ ले जाओ। अब करो सॉल्व। एलसीएम 2 लैम्डा, 4 माइनस 2, लैम्डा नॉट 4 माइनस 1, 2 बाय 2 लैम्डा, 3 बाय लैम्डा नॉट, 2 से 2 रवाना, लैम्डा नॉट 3 लैम्डा। फेमस सवाल है, तरीका दिमाग में बैठा ले। एक बार और समझाता हूं और फिर अगला सवाल तुम्हारे हवाले। अच्छा 5 को खोलना समझ में आ गया? 5 को क्यों खोला? क्योंकि 5 के अंदर ही क्या छुपा हुआ था? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ना ना वो तो कट गया ना, ऊपर नीचे जो भी यूनिट लगाएगा तो कट ही गई ना रेशियो में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और क्या? चले अगला। अगला खुद करना है, एक बार मैं और सिखा रहा हूं। देख, सबसे पहले आइंस्टीन इक्वेशन को खेलो। बोलो के मैक्स बराबर ई, ई किसका? फोटोन का, माइनस वर्क फंक्शन। दिमाग में बैठा हो अच्छे से। इतना प्यार से बार बार क्यों समझा रहे हो? ताकि तेरे घर जाके फिजिक्स पढ़ने का मन करे। तूने फिजिक्स खोली कहां इतने सालों? पढ़ने का तेरा मन करे, प्रश्न करने का मन करे, इसलिए इतना प्यार से पढ़ाते हैं, बार बार समझाते हैं, ताकि तेरे घर जाके बैग में से फिजिक्स की कॉपी निकालने की पहले इच्छा हो कि नहीं सर मुझे पढ़ना है। ये हमारी जिम्मेदारी है ना यार। पढ़ने के बाद वो कॉपी घर पे नहीं निकले फिर पढ़ाना बेकार है। इसलिए इतना प्यार से सिखाते हैं कि देख इक्वेशन पहले याद कर, के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5। अब सवाल में महक आ रही है पोटेंशियल की। अच्छा, अच्छा,
के मैक्स की जगह ईवी नॉट। सवाल में वेवलेंथ की बात आ रही है, अच्छा एस सी बाय लेमडा। सवाल में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ रही है, अच्छा एस सी बाय लेमडा। ये बन गई वर्किंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्किंग इक्वेशन। अब इसको कितनी बार लगाया? 2 बार। रेशियो ले लिया, आंसर आ गया। बोलो अगला खुद करोगे? लगाओ दिमाग, लिखो, खुद करो। सेम प्रोफाइल जानबूझ के 2 दिए हैं ताकि ये सवाल फेमस है, मस्ट डूएबल क्वेश्चन, आना चाहिए। आराम से कर, मोबाइल से दूर रहे, पढ़ाई पे फोकस कर, मन में मान के चल 5-6 बार गलती होगी। समझो, एक प्रश्न को एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, बात सुनो। एक सामान्य बात, आपको छोटे भाई को दूसरी तीसरी में है या चौथी में है या 6-7 साल का है, नर्स फर्स्ट में मान लो, है ना। अब सुनना एक अच्छा एग्जांपल, अब उसको अपन को साइकिल सिखानी है। आप मुझे बताओ, आपको डे 1 पे पता है ना वर्किंग इक्वेशन? क्या कहते हैं? वर्किंग इक्वेशन। अब इसको कितनी बार लगाया? 2 बार। रेशियो ले लिया, आंसर आ गया। बोलो अगला खुद करोगे? लगाओ दिमाग, लिखो, खुद करो। सेम प्रोफाइल जानबूझ के 2 दिए हैं। ताकि ये सवाल फेमस है, मस्ट डूएबल क्वेश्चन, आना चाहिए। आराम से कर, मोबाइल से दूर रहे, पढ़ाई पे फोकस कर, मन में मान के चल 5-6 बार गलती होगी। समझो, एक प्रश्न को एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, बात सुनो। एक सामान्य बात, आपको छोटे भाई को दूसरी तीसरी में है या चौथी में है या 6-7 साल का है, नर्स फर्स्ट में मान लो, है ना। अब सुनना एक अच्छा एग्जांपल, अब उसको अपन को साइकिल सिखानी है। आप मुझे बताओ, आपको डे 1 पे पता है ना ये 8-10 बार गिरेगा, साइकिल टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, आपको पता है नहीं पता है? बताओ। अगर उसके गिरने पर आप परेशान हो गए, आपको पता है हाँ ये तो होना ही है। आपको ये भी पता है 5-10 बार 15 बार गिरकर टेढ़ा मेढ़ा चलाकर फिर साइकिल चलाना आ जाएगी। तो मैं यही आपको बात दूसरे शब्द में बोल रहा हूँ, यार 5-7 बार गलत होना, टेढ़ा मेढ़ा होना ये स्वाभाविक है, हमें पता है ये बात। तुम क्यों घबराते हो? 10 बार गलत होगा होगा, ये प्रोसेस है सीखने का। उसके गिरने पर तुम्हें नहीं परेशानी होती, तुम्हें पता है यार ये तो होना है, ऑब्वियस है। बिना गिरे बिना टेढ़ा मेढ़ा साइकिल चलाए वो सीखेगा ही नहीं। जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, हमें भी पता है फिजिक्स को यही सीखने का तरीका है, इसलिए घबराया मत कर। पेन चलाया कर रफ कॉपी में, वही आगे बढ़ाएगा। अब प्रश्न में खुशबू आ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल की,
प्रश्न में खुशबू आ रही है वेवलेंथ की, प्रश्न में खुशबू आ रही है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। तो बता आइंस्टीन इक्वेशन को पहले अपनी वर्किंग इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। खुद करो। हाँ आया, देख के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, अपन तो पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखा करो, फिर वर्किंग ई वी नॉट बराबर एस सी बाय लेमडा, एस सी बाय लेमडा नॉट। ये आ गई इस सवाल को क्रैक करने की इक्वेशन। अब कितनी बार लगा? 2 बार। पहली बार पोटेंशियल बता कितना? 3v0। कितना? 3v0। 3v0 ही है ना? 3v0। और लाइट की वेवलेंथ उस समय कितनी है? लैम्डा। देख मैं पेन का कलर सही रख के सॉल्व कर रहा हूं ताकि तुझे पता चले। ये पहली बार। दूसरी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? v0। v0 हो गया। देख पेन का कलर बदल देता हूं, v0। लैम्डा बता, लैम्डा। लैम्डा भी 2 लैम्डा। देख पेन का कलर बदला ताकि तेरा फोकस हो कि हाँ सर लैम्डा नॉट क्यों नहीं बदल रहे, बताओ बोलो क्यों नहीं बदलते? लैम्डा नॉट मेटल की प्रॉपर्टी है। अब सेम सवाल है, अब तुझे आइडिया लग जाएगा। अच्छा हाँ यार अब मैं कर सकता हूं। ई से ई रवाना, वी नॉट से वी नॉट रवाना, एस सी एस सी एस सी एस सी, यहां 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख थोड़े बड़े हो गए तो मैंने एक स्टेप हटा दिया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रैक्टिस का खेल है, तू 5 बार करेगा ना तू भी लिखना सीख जाएगा। अब दूसरे सवाल में तुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही, करके तो बैठ चुका है कि हाँ सर ठीक लग रहा है। ये प्रैक्टिस का आनंद है यार। खुश होके पढ़ो एकदम बढ़िया, आगे बढ़ने की इच्छा रखो। अब मल्टीप्लाई करो, 3/2 लैम्डा, 3/λ0, 1/λ, 1/λ0, लैम्डा लैम्डा एक तरफ, 3/2 लैम्डा, 1/λ, 3/λ0 माइनस 1/λ0, एलसीएम 2 लैम्डा, 3 माइनस 2, एलसीएम लैम्डा नॉट 3 माइनस 1, तो 1/2 लैम्डा इक्वल टू 1/2/λ0 है ना? 4 लैम्डा आ रहा है बच्चों? 4 लैम्डा है क्या? देख ले तसल्ली से, स्टार लगा के रख और वहां ब्रैकेट में लिखते सिमिलर प्रोफाइल। तो उससे क्या होगा, तुझे ना पेपर में रिवीजन करते समय दोनों नहीं करने, सिमिलर प्रोफाइल वो कोने में लिखा हुआ पटक दे। उससे क्या होगा, ध्यान रहेगा। बाद में रिवीजन करूंगा तो मुझे इन दोनों में से कोई एक सवाल कर लेना चाहिए। स्टार लगा के रख, मोस्ट फेवरेट, मोस्ट कॉमनली, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बोलो क्या तैयार है? चलो पहले कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर वापस सवाल पे आएंगे, ठीक है? लिखो, बराबर आ जाओ सब। लिखो सम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, सम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं? चलो अब देखना, लिखो ग्राफ नंबर 1, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब सीधा ग्राफ पूछा जाता है। अब मैंने तुझे कहा कुछ समझ में नहीं आए
एक ही हीरो है इसका, रियल हीरो एक, कौन है? आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आजा बोर्ड पे देख, मैं तेरा डर हटा दूंगा 10 प्रश्न में, तो बिल्कुल चिंता मत कर। के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। अब मुझे ग्राफ बनाना है के ई मैक्स। के ई मैक्स तो दिख रहा है, मैं इसको खोलूंगा ही नहीं। मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी। अब बता फ्रीक्वेंसी किस में है? ई में है। तो बता क्या लिखूंगा? के ई मैक्स की जगह के ई मैक्स। पूछो इसको क्यों नहीं खोला? क्योंकि के मैक्स ही पूछा है, इसकी जगह एच। अब मुझे ग्राफ बनाना है के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। आइए तुलना कराइए, तुलना कराइए। y बराबर एम एक्स प्लस सी, तुलना कराइए y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये बताइए, ये बताइए y की जगह के मैक्स, क्या y की जगह के मैक्स है? बताइए x की जगह फ्रीक्वेंसी, क्या x की जगह फ्रीक्वेंसी है? बहुत ही मजे आ रहे हैं। बताओ स्लोप क्या दे रहा है? h। पहला तगड़ा सवाल, इस ग्राफ का स्लोप h देता है, पॉजिटिव स्लोप है। इंटरसेप्ट बताइए, नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट? नीचे से। ये देखिए आशीष सर, यहां आपने डॉट डॉट क्यों बना दिया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो बॉडी रुकी होगी या चलेगी। इसलिए नीचे का ग्राफ कैसे बनाया है? डॉट डॉट। कई किताबों में नीचे वाला नहीं बनाते, तो ये वाला भी सही है। पर ध्यान दीजिए, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये बहुत जरूरी बात है। इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट? नीचे से। ये देखिए आशीष सर, यहां आपने डॉट डॉट क्यों बना दिया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो बॉडी रुकी होगी या चलेगी। इसलिए नीचे का ग्राफ कैसे बनाया है? डॉट डॉट। कई किताबों में नीचे वाला नहीं बनाते, तो ये वाला भी सही है। पर ध्यान दीजिए, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये बहुत जरूरी बात है। इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एच। ये भी पूछा गया है, प्लैंक कांस्टेंट। इस ग्राफ का स्लोप एच देता है। तसल्ली से लिखिए, ये सब बातें शॉर्ट नोट में जाएंगी। ठीक है। और मजे की बात, ये जो यहां कट रहा है, इसे बोलते हैं न्यू नॉट। अब खुद सोचिए, अभी आज हमने पहला सवाल यहीं से शुरू किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड तो होना ही, इसलिए देखो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद स्टार्ट हो रहा है, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। इस न्यू नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर बात को समझिए। इसकी स्लोप क्या देगी बताइए? एच। इसका स्लोप एच। ये वाला जो कट है, ये कट क्या देगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आगे बढ़े? लिखिए लाइन चेंज करके, ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 2। अब ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। घर पे पढ़ें तो ये रफ कॉपी लेकर इक्वेशन लिखें, ग्राफ बनाएं, फिर याद करें। केवल कॉपी याद करने से काम नहीं है, रफ कॉपी साथ लेके बैठना पड़ता है। अच्छा ग्राफ बनाना है, इक्वेशन लिखी, y बराबर mx प्लस सी लिखा,
तब ग्राफ आता है। बताइए क्या ये ओके है? अब बता, शुरुआत किससे करेंगे? वही के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5, के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5। अच्छा, अब खुद दिमाग लगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की खुशबू आ रही है, तो के ई मैक्स को खोलना पड़ेगा। कैसे? ईवी नॉट। फ्रीक्वेंसी की खुशबू आ रही है, तो ई बराबर एच न्यू। इतना दिमाग लगाइए। अब मुझे तो पोटेंशियल चाहिए, ये ई अलग से दिख रहा है, तो ई से दोनों तरफ क्या कर दो? डिवाइड, ताकि ई हट जाए, मुझे ई दिखना ही नहीं चाहिए। तो यहां अकेला आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी बड़ा बनाइए ताकि मजा आए, फ्रीक्वेंसी को ऐसे ऊपर से कर्व बनाइए ताकि परेशानी नहीं आए। ये इक्वेशन बन गई। अब बनाएं ग्राफ। चलिए खुद सोचिए, रफ कॉपी ऐसे पढ़ना है। मैंने तुलना कराई y बराबर एम एक्स प्लस सी से। चिल्लाइए, आपको आनंद आएगा। y की जगह वी नॉट, y की जगह वी नॉट, x की जगह न्यू। मामला बिल्कुल सेट है। स्लोप बता, स्लोप बता। मजे की बात, इंटरसेप्ट माइनस, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे से। ये देखिए, पर मजे की बात है, इसका स्लोप h बाई ई देता है, स्लोप h बाई ई। और ग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है? न्यू नॉट। ध्यान दो, ये न्यू नॉट है। सॉलिड नहीं बना सकते, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यही तो है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है ये वाला, ऊपर मैग्नीट्यूड में। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो नेगेटिव होता है वही ऊपर यहां बनाया गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दो तो होते ही नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये जो बनाया गया है वो मैग्नीट्यूड लेकर ही बनाया गया है, नीचे वाला तो कुछ भी नहीं है। क्या आगे बढ़े क्या? अगला देखिए, जल्दी जल्दी आ भाई। सही है, चलो अब सुनना, सब लोग बोर्ड पे देखना। ये आपने एक मेटल के लिए बनाया, प्रैक्टिकल करा, और उन्होंने दो मेटल के लिए ग्राफ बनाया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये दो मेटल के लिए ग्राफ बनाया, ये मेटल ए, ये मेटल बी। अब बहुत बातें सुनिएगा, आपसी बातचीत कम करिए। आप देखिए, ये दोनों लाइन एग्जैक्टली पैरेलल हैं। क्यों है वो सुनना। एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन संभव, ये जेई मेन का सवाल है। उसने कहा दो बच्चों ने प्रैक्टिकल की अलग अलग मेटल पर और ऐसे ग्राफ बनाए। चौथा ऑप्शन सही था, बोथ डेटा आर इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता। कारण सुनना, मजा आएगा। स्लोप होता है h बाई ई, h कांस्टेंट, ई मतलब तेरी मर्जी पड़े जिस मेटल का सवाल कर, सोडियम का कर, सीजियम का कर, प्लेटिनम का कर, सबके लिए स्लोप सेम रहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में कर, एच और ई बदलता नहीं है। इसका मतलब अगर ये 15 डिग्री है तो सारी लाइनें
15 डिग्री पर ही आएंगी। ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली सेम रहेगा। मेटल अलग अलग हैं, फिर भी सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। कोशिश करो, क्यों? क्यों? स्लोप क्या है? h बाई ई। क्या h मेटल पे डिपेंड करता है? क्या E करता है? जब h और E सबका सेम है तो सबकी स्लोप भी सेम आएगी। दूसरी काम की बात, तो सर ग्राफ एक जगह से स्टार्ट क्यों नहीं हुए, आगे पीछे से क्यों हुए? वो आप समझिए, मजा आएगा। क्या क्या थ्रेशोल्ड सबकी सेम होगी क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। बताइए किसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है, ए का या बी का? बहुत बढ़िया, बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और सोचिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे क्या बात कर दी, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है, थ्रेशोल्ड ज्यादा है तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा, इसलिए बी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया सवाल, मजे की बात है, ये एनसीईआरटी की थ्योरी के अंदर है। यही ग्राफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट थ्योरी के अंदर उन्होंने समझाया है, इसलिए ऐसा कैसा पेपर में रिपीट होता है। बहुत बातें समझिए। लाइन का स्लोप कितना? h बाई ई, और यहां लिखिए इट इज सेम, इट इज सेम फॉर ऑल मेटल्स। इसलिए सारी स्ट्रेट लाइंस, सारी स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। सारी बातें मैंने लिख दी हैं, आप नोट करिए, मैं एक बार और सबको एक्सप्लेन करूंगा। बताइए, आराम से तसल्ली से देखिए, पॉइंट्स मन में याद रखिए, एक बार कोशिश करिए। स्लोप है h बाई ई, सोचो तो सही, h प्लैंक कांस्टेंट है, यार ये तो सबके लिए सेम होगा, E सबके लिए सेम होगा। इसका मतलब आप सोडियम से करो, प्लेटिनम से करो, सीजियम से करो, एल्कली मेटल से करो, किसी से भी एक्सपेरिमेंट करो, सबके लिए लाइन का स्लोप सेम रहेगा। इसका मतलब सभी लाइनें आपस में पैरेलल चलेंगी, सभी लाइंस आपस में एग्जैक्टली पैरेलल चलेंगी, एग्जैक्टली पैरेलल, सबका स्लोप सेम, सबका थीटा सेम। पर क्या थ्रेशोल्ड सबका सेम है क्या? नहीं भाई, थ्रेशोल्ड तो मेटल की प्रॉपर्टी है। बोलो क्या बात ओके हुई? बढ़े आगे, अगला सवाल करें। अब ईएलपी खोलो, 5-6 मिनट ईएलपी पे खर्च करो, 1 से लेकर 8 तक देखो और प्रश्न निपटाओ, 1 से लेकर 8 तक। 1 से 4 तो मैंने करा दिए थे, 1 से 4 हो गए थे क्या? देखो, चलो 5वें से शुरू करो, छठा कराई दिया था कल, अब 5वां खुद करो। ईएलपी खोलो, रोज ईएलपी लाओ अगले 1-1.5 महीने तक, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, पूरा एक एक सवाल बढ़िया है।
रोज ईएलपी लाओ, एक एक सवाल लगाओ, पढ़ाई पर सिंसियर एफर्ट दो। ईएलपी नंबर 2, सवाल नंबर 5, खुद करो। पांचवे पे आना है भैया। जो ईएलपी नहीं लाए उनके लिए सवाल खोल रहा हूं, सवाल देख लें और करें कोशिश। सवाल नंबर 5, सोचें, चित्र बनाएं। मैंने आपको कहा ना, मुझे 10 सवाल में जान लगानी है। दिमाग में मैसेज भेज दो, मोबाइल अलग कर दो, एयरपोर्ट अलग कर दो, कान में सुनने वाले अलग कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो। कुछ काम के नहीं है, सब आ जाएंगी चीजें। पढ़ाई पे एक बार कर लिया ना फोकस, और मन खुश रख। चित्र बना, वेवलेंथ दे रखी है, सोचिए वेवलेंथ किसकी है? फोटोन की। कैसे एनर्जी निकाल सकता है क्या? एनर्जी आ जाएगी, याद कर, 12,400 या 1240, 12,400, खुद कर। फिर घर का हिसाब किताब लगा, चित्र बना, 5 मिनट लगा तो सही, गिवन लिख। बात करना आसान है, बैठे रहना आसान है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक फोटोन आ रहा है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, मेटल है, 12,400 लगा, उससे फोटोन की क्या आएगी? एनर्जी। और सोच, के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है। अच्छा, रेंज का मतलब समझे? 0 से लेकर के मैक्स, याद करो, कल सिखाया था, निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती, और 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है। 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है। बोलिए, क्या बात ओके है क्या? कितनी फोटोन की एनर्जी कितनी आई? 3.1। फोटोन की एनर्जी 3.1। और सोचिए, फोटोन की एनर्जी 3.1 है, अब मैं लगा रहा हूं के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, आइंस्टीन। के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। बताइए, के मैक्स ई कितना आया? 3.1। फाइव बताइए, फाइव, फाइव बताइए, 1.1। तो के मैक्स कितना? 2। अच्छा, अगर कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो बता सकते हो क्या? वहां लिख दो, के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है। और इंपॉर्टेंट है रेंज। रेंज का याद करो, कल सिखाया था, निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। रेंज कहां से कहां डिपेंड करती है? 0 से लेकर के मैक्स तक, 0 से लेकर के मैक्स। तो बता, मिनिमम, मिनिमम 0, मैक्सिमम बता 2। बहुत बढ़िया सवाल। क्या ये बात ओके है? देख लो, 5वें पे टिक लगा लो, पूरा सॉल्व करके रख लो। छठा मैंने शायद कल करा दिया था, छठा कल करा दिया था, छठा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन था, कल सिखाया था। छठे को टिक लगाओ। सातवां देखो, सातवां, सातवां, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। बताइए, क्या स्ट्रेट लाइन आएगा या थोड़ा आगे से शुरू होगा? थोड़ा आगे से। ये रहा, देखिए, थोड़ा आगे से, थोड़ा आगे से। 7वें सवाल का उत्तर बताइए, 7वें सवाल का उत्तर थर्ड। 8वें पे आइए, हर सवाल समझा दिया है।
एक एक आपका बनना चाहिए। पूरी ईएलपी बैठ के बनाओ, सॉल्यूशन शानदार अवेलेबल है, जहां अटको वहां देखो, पर टारगेट बनाओ। 1.5 घंटा 2 घंटा बैठूंगा, पूरी ईएलपी लगाऊंगा, जिस सवाल में अटकूंगा सॉल्यूशन अवेलेबल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा क्लास में सिखा रहे हैं, तो मजा आ जाता है समझने में। 8वें में पाला। हाँ जी, हुआ क्या 8वां? बताओ 8वें में क्या कह रहा है, कौन समझाएगा 8वां? 8वां 8वां कह रहा है, अच्छा हाँ यार, ऐसा तो ग्राफ आना चाहिए था, मानते हो क्या? बिल्कुल सर, अभी आपने थ्योरी में पढ़ाया है। चलो, किसकी स्लोप ज्यादा, ए की या बी की? किसकी ज्यादा? दोनों की सेम। क्या थ्रेशोल्ड दोनों की सेम है क्या? बताओ किसकी थ्रेशोल्ड ज्यादा? बी की। बी की थ्रेशोल्ड ज्यादा, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा? बी का। बताओ क्या पूछा है उसने? यही पूछा है क्या? क्या उत्तर आएगा बताओ? द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज, ए का वर्क फंक्शन कम है, ए का वर्क फंक्शन कम है, किसका ज्यादा है? बी का। बढ़िया लॉजिकल सवाल है, सब एकदम क्लास नोट्स में शानदार समझा दिए। अब तुझे घर बैठ के एक बार समय देना है, 2 घंटा 2.5 घंटा फोटोइलेक्ट्रिक को पढ़, ऐसा तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी नहीं करना, एकदम रेडी, क्योंकि आइंस्टीन इक्वेशन लगानी है हर बार। अब 8 के बाद किस पे आजा भाई? 9 पर। कर कोशिश 9 सवाल। ईएलपी लाओ, आपका सिंसियर एफर्ट दिखता है, नोट्स लाओ, ईएलपी लेकर आओ, क्वेश्चन लगाओ, फालतू टाइम पास मत करो जीवन में। अब आओ सवाल नंबर किस पे? 9 पे। चित्र बनाओ, गिवन लिखो, क्या कह रहा है बताइए? 9। 9 क्या कह रहा है? थ्योरेटिकल है क्या 9? थ्योरेटिकल है, बताओ ग्राफ किस किस के बीच में? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, देखिए बना दिया, देख, और देख दोनों बनाए आसपास, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का स्लोप h, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा h/e। अब क्या कह रहा है? बताइए इसका स्लोप, इसके स्लोप पे कमेंट करिए, बताइए सबका स्लोप सेम है क्या? या सबका स्लोप सेम है, ये मेटल पर डिपेंड ही नहीं करता। ये कितना अच्छा लिखा है, इज सेम फॉर और मेटल्स, ये डिपेंड ही नहीं करता। ये देख एकदम लाइन लिख दी, सभी मेटल्स के लिए स्लोप सेम रहेगा। जैसा पढ़ रहे हैं वैसा सॉल्यूशन मिल जाए भाई साहब, अलग ही हैप्पीनेस आती है। किताब के सॉल्यूशन देखते हैं, मॉड्यूल के समझ ही नहीं आते, क्योंकि भाई अलग है। अपन जैसा पढ़ रहे हैं वही शब्द मिले तो उसका मजा अलग। बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, आंसर आएगा स्लोप सभी मेटल के लिए सेम। चलिए अब आइए सवाल नंबर किस पे? 10 पे। 10 खुद करना है भाई, 10 खुद करना है। किसका है एएलपी? 10 खुद करिए, जिनके पास ईएलपी नहीं है उनके लिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लगा दिया है। और मान के चलिए 10-12 सवाल होंगे, तब चैप्टर पकड़ में आएगा, अच्छा यार ये हो रहा है, और वो आपको आत्मा समझ में आ गई चैप्टर की, फिर तो भाई सवाल में दिक्कत ही नहीं आती। मन में ठान, एक एक सवाल मुझे निपटाना है इसका, हो जाएगा तैयार। एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, और इसमें फोटोन थ्योरी लगेगा। क्यों लगेगा पता है? अपन को चाहिए लैम्डा, भाई ने लैम्डा तो दिया ही नहीं, भाई ने तामझाम कर रखा है, पावर दे दी, नंबर ऑफ फोटोन दे दिए,
फॉर्मूला याद है? छोटे n बराबर पी लैम्डा बाय एस सी। याद करिए, फोटोन थ्योरी लगेगा, क्योंकि अपन को चाहिए फोटोन की वेवलेंथ। भाई ने फोटोन की तो वेवलेंथ दी नहीं, इसलिए सवाल बहुत जबरदस्त है। पहले आपको पी लैम्डा बाय एस सी लगाकर पहले आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा। वो लैम्डा किसका लैम्डा है? आने वाले फोटॉन्स का। करो खुद, कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी। किसी को एन का फॉर्मूला याद आया? फोटोन थ्योरी पी लैम्डा बाय, अरे एच सी आ रहा है यार। एच सी भी अपन को याद है, 2 × 10⁻⁻25। ऐसे खटखट सॉल्व होंगे, पर उसके लिए घर पे बैठना पड़ेगा टेबल कुर्सी पर। ये देख, फॉर्मूला लगा रहे हैं, एन बराबर पी लैम्डा बाय एस सी। एन दे रखा है, पावर, पावर मिली वॉट, मिली 10⁻³ एच सी 2 × 10⁻25। क्या गजब सिस्टमेटिक सॉल्व कर रहा भाई साहब, एक 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 सवाल, एक एक सिस्टमेटिक। यहां से क्या निकल के आएगा? लैम्डा। कितना है लैम्डा बताओ? लैम्डा, क्या लैम्डा मीटर में करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3200 एंगस्ट्रॉम आ रहा है क्या? देखो तो भाइयों, लैम्डा पे विचार करिए, क्या 3200 एंगस्ट्रॉम आ रहा है क्या? चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। लाइए, एन बराबर पी लैम्डा बाय एच सी। लैम्डा सॉल्व करेंगे, पहले आप मीटर में बताओ, मीटर में कितना आ रहा होगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻, कितना? -7। पक्का? अब मान ले तुझे इसको एंगस्ट्रॉम में करना है, अब तू फंस रहा है ना यार, क्या करूं? मैं तुझे सिखा रहा हूं ना, एंगस्ट्रॉम में करना है। अच्छा 10 पे पहुंचना है, ये है 7, क्या कर दो? 1000 से गुणा, 1000 से भाग। अब बता, 3.2 को 1000 से गुणा कर, 3200। ये -3 ऊपर जाएगा तो -10। ये कौन? एंगस्ट्रॉम। कोई बताएगा गुप्ता जी एंगस्ट्रॉम में क्यों किया? क्योंकि मुझे फोटोन की एनर्जी लगाने के लिए 12400 बटे लैम्डा के लिए, लैम्डा किस में चाहिए था? एंगस्ट्रॉम। बताओ एनर्जी कितनी? एनर्जी कितनी? एनर्जी बताओ, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी कितनी? कितना? 3.8, 3.9 कितना आ रहा है? 3.8, 3.9 मान लेता हूं। ये फोटोन की ऊर्जा पूछा क्या है उसने? के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बताओ, के मैक्स बराबर E-5। 5 दे रखा है क्या? कितना? 1.9, तो लगभग 1.9। ये इसको 3.9 आएगा तो 2 आ जाएगा, है ना? लगभग 2 मान लो। अच्छा के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, वी नॉट पता है, कितना? 2। बढ़िया प्रश्न है। आप देखो इसने 2 चीजें मिला दी। अब आपको सूत्र याद है, आपको समझ, मैं चाहता हूं कि आप समझ याद करें। आपको कहानी बताओ, मेटल में फोटॉन्स आएंगे, तो मुझे फोटोन की क्या चाहिए? एनर्जी। यार एनर्जी कहां से चाहिए? लैम्डा। भाई ने लैम्डा सीधा नहीं दिया, लैम्डा के लिए पहले मेहनत करवाई। आप अगर इतना पोस्टमार्टम करना सीख जाओगे ना तो मजा आएगा। फोटॉन्स का आना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। फोटोन ऊर्जा लेकर आते हैं, ऊर्जा के लिए 12400 बटे लैम्डा। लैम्डा प्रश्न में नहीं है, तो पहले आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा। ऐसे बातें समझ में आती हैं? बताइए, क्या 11 होके 10 होके हुआ क्या? अब आइए 11 पर।
सारे करने हैं, कुछ करके मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, आपका एक मोमेंटम बन जाए, आपका रुझान आ जाए कि हाँ यार कर लूंगा यार। और बहुत बढ़िया ईएलपी बनी हुई है। किस पे आ गए? 11 पे। दिमाग लगाओ। पता है 11 कैसे आएगा? यार ये रीजन कैसे आएगा? एक्सरे विजिबल। तो आपको पहले लेमडा निकालना है, फिर वो ईएमडब्ल्यू की टेबल याद आनी, तब मजा आएगा। एक बार टेबल बनाया, बहुत दिन हो गए, मुझे खुद को याद नहीं है। आओ कोशिश करो। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा और विजिबल, फिर यू वी एक्स वाई जेड। ये तो याद आया। ऊपर से नीचे जाने पर लेमडा कम होता है। एक बार बना लेते हैं। आप किसी को याद है ईएमडब्ल्यू में वो मैच द कॉलम वाले सवाल खूब सारे आते हैं, उसके लिए वेवलेंथ याद होनी। ऐसा पढ़ो ना यार। एक बार बना, मेहनत करते हैं। चलो यहां से बोलो, इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से भी ज्यादा। विजिबल याद है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। याद करता जा। नीचे क्या करनी है? कम करनी है। इसकी बोल 1 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। लिखो। बैठ के गप्पे मारने से क्या फायदा है? इस बहाने याद होगा। बैठे हो सोच रहे हो, कुछ नहीं सोचना है, पेन चला। इसकी बता एक्स की, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, और इसकी 10⁻³ से भी कम। आता है मैथ्स द कॉलम, जेई मेन में तुम्हें करा है, नीट के करा है, तो ये तो याद होने चाहिए। इसके लिए है हूं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, सटीक याद चाहिए। सटीक याद। सर मेरी मैथ्स खराब है, सर मेरा बैकलॉग है, काहे के बहाने बना रहा है? ये तो याद करना है। बहाने बना रहा है, तेरा बैकलॉग है। इसमें कोई बैकलॉग ही नहीं है, ये तो याद ही करना है। बहाने बना ले। इसकी बताइए। इसकी बोलिए कितना? यहां 700 आया तो यहां आएगा एक, 1 mm से, 1 mm से 700 नैनोमीटर। याद आ रहा है? और इसका 0.1 मीटर से, चेक करो। ऐसा सीक्वेंस चल रहा है। एक तो यहाँ एक खत्म होगा, यहाँ 700 खत्म हुआ तो यहाँ 700 से शुरू होगा, यहाँ 400 खत्म हुआ 400 शुरू होगा। कुछ याद कर लिए तो अपने आप मामला सेट हो जाएगा। अब ये सवाल क्या चाहता है यार? वो कह रहा है रीजन बताओ। क्या रीजन अपने आप निकल कर आएगा क्या? ऐसा तो नहीं तूने सॉल्व किया और आंसर आया यू वी रेंज, ऐसा टिक्का, ऐसा थोड़ी ना आएगा। सवाल सॉल्व करके लैम्डा आएगा, फिर लैम्डापन को देखना पड़ेगा। तो ऐसा तो ना सोच रहा है कि मैं पूरा सॉल्व करूं और आंसर निकल के आए INFRA और मैं फल लूं इंफ्रा। ऐसा थोड़ी ना आएगा। वहां तो लैम्डा का डेटा आएगा, और उस लैम्डा की डेटा को इस टेबल से मैच करना, तब जाके उसका रीजन निकल कर आएगा। दो दो चैप्टर की मिक्सिंग हो रही है, ईएमडब्ल्यू याद होना चाहिए। चलो करो जल्दी से, मैं करके दिखाता हूं। 11वें सवाल की बात हो रही है। ले ला। 11वां। चलो 11वां नहीं, कौन सा था? हाँ 11वां। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6.2 EV। भाई धोखा है, भाई आगे लिख रहा है थ्रेशोल्ड पर यूनिट लगा रहा है ईवी, तो यूनिट ही जीतेगी। ईवी यूनिट फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, वर्क फंक्शन की होती है। याद करिए। एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5। मुस्कुराइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो क्या के मैक्स पता है? ये के मैक्स
फंसो मत, सोचो, ये के मैक्स आ गया। और सारे फोटो इलेक्ट्रिक का एक ही राजा है, आइंस्टीन। सारे सवाल इसी की गली में से होकर गुजरेगा। के मैक्स बराबर ई माइनस 5। अब बता के मैक्स कितना, 5, ई पता नहीं, 5 6.2। तो बता ई कितना निकल के आया, 11.2। अब एनर्जी का फॉर्मूला लगा दे, 12,400 बटे लैम्डा। एनर्जी रख दे 11.2। बता सॉल्व करके लैम्डा कितना, कितना 2000 एंगस्ट्रॉम। बोले तो 200 नैनोमीटर। अब बता 200 नैनोमीटर कहां दिख रहा है, 200 कहां दिख रहा है, 200, ये 200 ही आ रहा है, किसने सॉल्व किया, 2000 है, सही है, ठीक है। इतना सॉल्व किया तूने, 2000 आ रहा है। चलो अब बताओ 200 नैनोमीटर कहां है, किधर दिख रहा है, क्या 1 से 700 में 200 है क्या, ना 200 400 से 700 में भी नहीं है, इसमें आ जाएगा क्या, ये देखो आप 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, उत्तर मैच कर लो, क्या आ रहा है बताओ, कौन सा, यूवी। 1 मिनट का ब्रेक लो, दिमाग को समझाओ कि इस प्रश्न का क्या उद्देश्य था। पहले आपसे लैम्डा निकल के आना चाहिए, और लैम्डा आने के बाद आपको स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। कौन है रे 2000, और ये भी हाँ बोल रहा था 2000, मुर्गा बन जाओ यहाँ 2000 फालतू। मैंने इसलिए 2 बार पूछा, मैंने कहा 2 डबल तो लग तो नहीं रहा यार एग्जैक्ट। हाँ, तो मैं तेरे से भी पूछा था। हाँ, तेरे भी 200 आ रहा है, तो तूने तो अभी हाँ बोला था। हाँ कितना, 1100 एंगस्ट्रॉम। बोले तो 110 नैनोमीटर, 110 400 से 1 के बीच में ही आएगा। आंसर कितना है, यूवी। चलो, क्या ओके है क्या, अच्छा सवाल है, आगे बढ़े। मत मत करो, मत करो, आवश्यकता नहीं है, अभी चैप्टर बहुत सारे पढ़ने हैं, अभी समय नहीं है पढ़ाई का, अभी पूरा पूरा फोकस करना है, किसी भी तरह की कोई बदमाशी होनी नहीं चाहिए। चलो अगला, अब इसको लिखो मत, इसको खुद अपनी समझदारी से करको, खुद समझदारी से पढ़ो, और मौखिक करना है, लिखना नहीं है। कितना बेसिक सवाल आया हो देखो आप, अच्छे से पढ़। चित्र बनाता हूं तेरे लिए, चित्र बनाता हूं, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, सबका वर्क फंक्शन 2.14, 2.30, 2.75, ये इनका क्या है, वर्क फंक्शन। बात मत कर, मत बोला, तीनों का क्या आ गया, वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी इतना, इस वाक्य का क्या मतलब है, इसके ऊपर आप लाइट गिरा रहे हो, और उस लाइट की एनर्जी कितनी है, ये आप जिगजैग करके क्या ला रहे हो, लाइट, फोटोन। अब बता इस फोटोन की ऊर्जा 2.20, 2.20, 2.20। अब चैप्टर का बेसिक बात पूछ ली उसने, देखो आप, नीट का सवाल है, कितनी बेसिक बात पूछ ली, आने वाला ऊर्जा 2.2, पर निकलने के लिए रुपया 2.75, एमिशन नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 2.3, पर आ कितना रहा है, 2.2, एमिशन नहीं होगा। यहां 2.2 आ रहा है, पर निकलने के लिए 2.1 ही चाहिए,
इसका मतलब सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बताइए आंसर क्या आएगा? सीजियम। बोलिए क्या बात ओके है? कितना बेसिक सवाल आ गया। तो फंडामेंटल, ये चैप्टर का यही तो शुरुआत थी कि किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। इसी बात पे प्रश्न आ गया। तो हर छोटी छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बात, पूरा चैप्टर का आपके पास थीम थीम आनी चाहिए। लाइट आ रही है, कभी वो लाइट बोलेगा, कभी रेडिएशन बोलेगा, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेगा, कभी फोटोन बोलेगा, कभी बोल देगा लाइट को इल्यूमिनेट किया। ये सब बातें एक ही है। तुझे ये पता चलना चाहिए फोटोन्स आ रहे हैं, मुझे तो फोटोन की ऊर्जा चाहिए, कभी ऊर्जा दे देगा, कभी वो लैम्डा देगा तो एच बाय लैम्डा लगाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी देगा तो एच न्यू लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 12,400 लगाना पड़ेगा। ये सब बातें सवाल कर करके आएंगी, सब में लगेगा तो आइंस्टीन इक्वेशन ही। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे अब खुद करने की प्रयास करिएगा, ठीक है ना? खूब सारे सवाल अपने अब थॉट प्रोसेस में आ गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं मैं सवालों में। चलो चलो शांत रहो, प्रश्न लिखो करो, वो बहुत जरूरी है। सब मजाक से ऊपर है पढ़ाई। काटा कुटा होगा तो सवाल पड़ेगा, अच्छा यार स्पीड की बात हो रही है, इस बार मुझे केई मैक्स को ईवी नॉट नहीं लिखूंगा, इस बार केई मैक्स को हाफ एम वी स्क्वायर लिखूंगा, तभी तो स्पीड आएगी। ऐसे सोचना पड़ता है। इक्वेशन तो वो ही रहेगी, बस उसको वर्किंग इक्वेशन में बदलना पड़ता है। वर्किंग इक्वेशन मतलब होता है जो जो सवाल में दिया हुआ है उस हिसाब से अपने समीकरण को मॉडिफाई करिए। हाँ जी बोलूं? चल देख, सबसे पहले ये बात तो है, अच्छा ये कैसे पता चले यार सवाल मॉडर्न फिजिक्स के फोटोइलेक्ट्रिक का है? ये भी तो बहुत जरूरी है। वहां तो सवाल मिक्स आएंगे, इस पे चर्चा ही नहीं होती। ये भी तो समझो, आपको पता चलेगा दिया हुआ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता चलना चाहिए फोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, तो ये सारा तामझाम किस में होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये भी तो सीखना जरूरी है। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ समझ में नहीं आता तो हम बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि भैया किसके शरण में चले जाओ? आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आपका रास्ता निकाल देगा। हर न्यूमेरिकल का रास्ता आइंस्टीन इक्वेशन की गली से होकर गुजरता है। अब इसको अपनी हिसाब से बदलो। सवाल में महक आ रही है वेलोसिटी की, वेलोसिटी कहां है लाला? के मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर। सवाल में महक आ रही है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ का मतलब थ्रेशोल्ड, किसमें होगी? फाई में। सवाल में महक आ रही है फ्रीक्वेंसी की, तो ई बराबर एच न्यू। ये मैंने अभी सवाल नहीं किया, सवाल के अनुसार अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई किया और इसे बोलते हैं वर्किंग इक्वेशन। ये शब्द लाओ ना, कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं। इक्वेशन को मॉडिफाई किया,
जो नई इक्वेशन आई उसे बोलते हैं वर्किंग इक्वेशन, ये हमारे पूरे सवाल को सॉल्व कर देगी, इसे कहते हैं वर्किंग इक्वेशन। नहीं आ पा रहा? अब देख क्या कह रहा है, आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 न्यू। तो देख अब मैं अच्छे से लगा रहा हूं, एच न्यू नहीं, 2 न्यू, एच थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड न्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये और ये कट गया। तुम्हें तो एक जैसा दिख रहा है, तुम्हें तो एक जैसा दिख रहा है। अरे लाला, ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है या वी है, इस वी को अलग से ऐसा कट करता हुआ बनाओ, वेलोसिटी है और वो फ्रीक्वेंसी है। 2h न्यू माइनस एच न्यू, एच न्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, 2 को वहां भेजो, 2h न्यू, वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2h न्यू बाय एम, अंडर रूट ऑफ 2h न्यू बाय एम। बताइए, लगनी आइंस्टीन इक्वेशन है, दो दो चैप्टर मिक्स करेगा। अगला देखना, ईएमडब्ल्यू चैप्टर को मिक्स करेगा वो बहुत बढ़िया तरीके से। यहां तक बराबर आ जाओ। अब आओ ईएलपी में सवाल नंबर 22 पर, बहुत प्यारा सवाल है, 22 और 23 दोनों आज करेंगे। पहले आएंगे 22 पर। बोर्ड पे दिखा देता हूं जिनके पास ईएलपी नहीं है। सवाल नंबर कौन सा, 22। बाईस पे आ जाओ फटाफट, जल्दी आ भाई। चलिए 22। अब 22 सवाल काम का है भाई। अब क्या इसने इक्वेशन दे दी, अब इक्वेशन से आपको डरना नहीं है। अब कैसे शुरुआत करनी है, पहले आप प्रश्न लिखो, ये जेई मेन का सवाल है और तगड़े प्रश्न है ये दो, पहले आप पूरा लिख लो। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको ये बातें सिखाऊंगा कि अप्रोच डेवलप कैसे करनी है, सॉल्यूशन नहीं छापना है। अब मुझे बता क्या कह रहा है, तू मुझे सोच के बता। लाइट इंसिडेंट हो रही है, चित्र बनाते हैं, अपने आप बातें पता चलेंगी, चित्र बनाते हैं, अपने आप बातें पता चलेंगी। चलो चित्र बनाते हैं भाई। यार ये सर आशीष सर, ये इक्वेशन किसकी है, कोई बताएगा किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या कर रही है, बताओ क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर ईएमडब्ल्यू आ रही है, ईएमडब्ल्यू में कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन याद है तो मजा आ जाए। बताओ क्या होती है, E बराबर E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, याद करो। सर इस इक्वेशन से वो क्या चाहता है, आप किसी तरह से उस फोटोन की क्या निकाल लो, फ्रीक्वेंसी, या किसी तरह से क्या निकाल लो, वेवलेंथ। और सोचो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आ गई तो क्या आ जाएगी, एनर्जी। और सोच एनर्जी आ गई, वर्क फंक्शन है, आइंस्टीन इक्वेशन लगाऊंगा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से वो क्या चाहता है निकालना, वेवलेंथ। अब बताओ वेवलेंथ कैसे निकाले, साइन के बाद सीधा ब्रैकेट स्टार्ट होना चाहिए, पर साइन के बाद ये नंबर है तो नंबर को कहां डालो, अंदर, बोलो अंदर डाल दो, अंदर कितना, 1.57 इंटू 10 की घात 7, 1.57 इंटू 10 की घात 7
बताइए। अब इसको कंपेयर कराओ, E बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कई बच्चे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कई बच्चे के निकालते हैं, सब सही है, बिल्कुल पैनिक मत होइए। मैं के निकाल रहा हूं, के बताओ कितना, 1.57 इंटू 10 की घात 7। के का सूत्र याद है, 2 पाई बाय लैम्डा। भाई साहब कैलकुलेशन जबरदस्त सेट हो रही है। 1.57 और ये पाई कितना, 2, याद करिए डबल होता है, तो लैम्डा आ गया 4 इंटू 10 की घात माइनस 7। 3 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो शायद आप चमक पा रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 4000। ये क्या आया है, आप ये बताइए क्या है ये आने वाले फोटोन का लैम्डा है। ये ईएम वेव यहां क्या कर रहा है, इस ईएम वेव की इक्वेशन से उसने आपको फोटोन की क्या निकलवाई है, वेवलेंथ। इतना बोलना सीखिए कि सर ईएम वेव का मतलब, यहां से कंपेयर किया, कंपेयर करके उसने क्या निकलवाया मुझसे, लैम्डा। क्या आप एनर्जी निकाल सकते हो क्या, कैसे लगाओगे फॉर्मूला बताओ, 12400 बटे लैम्डा, तो 12400 बटे 4000 कितना, कितना 3.1। अब बताओ आइंस्टीन इक्वेशन के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5, 3.1 वर्क फंक्शन 1.9। बताओ के ई मैक्स 1.2। मुस्कुराइए, अगर के ई मैक्स पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है। क्या तगड़ा सवाल है, आप देखो ईएमडब्ल्यू निकलवाई, 12400 बटा लैम्डा लगवाया, आइंस्टीन इक्वेशन लगवाई, और बाद में वो नारा भी लगवाया, के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, वी नॉट भी पता है। बहुत बहुत प्यारा सवाल, आना चाहिए। बोल क्या ओके है क्या, अब इसी का थोड़ा और कठिन वर्जन है आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 23। इसी का और कठिन वर्जन, पर उसमें और एक इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिलेगी। आप तो सारे करा रहे हो, सारे कराऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म करूंगा, आप चिंता मत करें। सर अंतिम समय अब तो खटाखट तलवार चला दो, नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक पूरा अच्छी तरीके से खत्म करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रफ कॉपी में ईएलपी लगाओ, फॉर्मूले याद करो, एक एक काम बढ़िया, सॉल्यूशन सारे अवेलेबल हैं, ताकि आप फंसो तो आप परेशान ना हो। आपके पास बढ़िया वीडियो सॉल्यूशन है, आप हर सवाल को वहां से देख सकते हो। अब आइए सवाल नंबर कौन सा, 23। 23 देखो, 23 सवाल लिख लो।